नाथ और आप देख रहे हैं ANT न्यूज। नमस्कार, ANT व्यूज के साथ मैं हूं असित नाथ। तेजस्वी यादव, जिन्हें आप अब राष्ट्रीय जनता दल में सर्वे सर्वा कह सकते हैं, पार्टी में उनका कद अब लगभग लालू प्रसाद यादव जी के करीब पहुंच चुका है। वो यात्रा पर है और यात्रा पर जो सबसे अहम पड़ाव है इस पूरी यात्रा में वो है चौथा चरण। कैसी यात्रा होगी? हम लोग का तो यात्रा लगातार चालू था। झारखंड और बाई इलेक्शन को देखते हुए हम लोगों ने जो है पोस्टपोन किया था। अब फिर से जो है कल से मुंगेर प्रमंडल में जितने जिले हैं उन सभी जिलों का बारी बारी से जो है हम लोग जो है यात्रा में हम लोग जाएंगे। चौथा चरण इसलिए अहम पड़ाव है क्योंकि यहाँ तेजस्वी यादव को अपनी खोई जमीन पर जाना है। वो जमीन, जिस जमीन ने लालू प्रसाद की राजनीतिक फसल को इतनी अनाज दी कि लंबे अरसे तक वो सत्ता भोगते रहे, वो जमीन अब खिसकती दिख रही है, दरख्ती दिख रही है। और वो पूरा इलाका है सुपौल और सीमांचल का। सुपौल और सीमांचल मुस्लिम बहुल इलाके हैं जो लालू प्रसाद यादव के बनाए मुस्लिम यादव समीकरण को मजबूत करते हैं। यहां की मुस्लिम आबादी किसी समय कांग्रेस के साथ खड़ी थी। 1990 के बाद, 91 के बाद वो जनता दल के साथ खड़ी हुई, फिर बाद में राष्ट्रीय जनता दल बना और वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ आबादी खड़ी हुई। मतलब 90 के बाद कांग्रेस छोड़कर ये मुस्लिम आबादी लालू प्रसाद यादव के साथ शिफ्ट हुई थी, किसी पार्टी के साथ शिफ्ट नहीं हुई थी। तेजस्वी यादव भी उस जमीन की फसल काटते रहे, लेकिन धीरे धीरे वहां अब तेजस्वी की पकड़ थोड़ी कमजोर पड़ रही है और इसकी वजह भी बहुत साफ है। वजह यह है कि मुसलमान ये समझ गए हैं कि लालू परिवार मुस्लिम और यादव की बात तो करता है, लेकिन मुस्लिम वोटर्स के बूते यादवों को विधानसभा पहुंचाता है। मतलब MY समीकरण में मुस्लिम मतदाता है और यादव सत्ता भोगी है। और अब मुसलमान चाहते हैं कि उनको उनकी आबादी के अनुपात में सत्ता में हिस्सेदारी मिले। मतलब राजद जो टिकट बांटे उसमें इस बात का ख्याल रखे कि बस दिखावे के कुछ जगहों के लिए, मुसलमान चेहरों को दिखाने के लिए ही मुस्लिमों को टिकट न दिया जाए, बल्कि जिस तरह से यादवों को उनकी आबादी के अनुपात से ज्यादा टिकट दिया जाता है, मुसलमानों को कम से कम आबादी के अनुपात में टिकट दिया जाए। मतलब यह कि मुसलमान अब सिर्फ राजद का वोट बैंक बन के रहना नहीं चाहते, वो राजद में अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं। और यही वजह है कि पिछले चुनाव में तमाम कोशिशों के बावजूद तेजस्वी यादव को सीमांचल में बड़ा झटका लगा था और वहां ओवैसी की पार्टी AIMIM ने 5 उम्मीदवार जिता लिए थे। 5 उम्मीदवार जीते थे 2020 में AIMIM के। हालांकि बाद में उसमें से 4 टूट गए, वो अलग बात है, लेकिन चुनाव में AIMIM ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी और यह तेजस्वी यादव के लिए बड़ा झटका था। चौथे चरण में तेजस्वी यादव जिन सुपौल और सीमांचल के जिन इलाकों में यात्रा करने वाले हैं, वहां 44 विधानसभा सीटें हैं और कोई बहुत मजबूत स्थिति में अब राजद वहां है नहीं। सच्चाई आपको हम बता दें कि उन 44 विधानसभा सीटों में 14 पर भाजपा उम्मीदवारों ने पिछले बार जीत दर्ज की थी, 13 पर जदयू उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। मतलब 27, 44 में 27 NDA गठबंधन ने जीता था वहां। RJD और कांग्रेस को मिला दें तो 6 और 5 कुल 11। कांग्रेस ने 6 सीटें जीती थी, राजद ने 5, AIMIM ने 5 और CPIML ने 1 सीट पर जीत दर्ज की थी। अभी जो बीते महीने बाई इलेक्शन हुए, उपचुनाव हुए हैं बिहार में, रामगढ़, बेलागंज, तरारी और इमामगंज, इन चारों सीटों पर राजद की जबरदस्त हार हुई है, जबरदस्त। जबकि 2020 में जो चुनाव हुए थे उसमें सिर्फ इमामगंज सीट पर NDA ने जीत दर्ज की थी, रामगढ़, बेलागंज और तरारी में महागठबंधन ने जीत दर्ज की थी। मतलब आप कह सकते हैं कि राजद की जीत हुई थी। बेलागंज में 30 साल से राजद का कब्जा था। रामगढ़ राजद के प्रदेश अध्यक्ष का अपना गृह क्षेत्र है और वहां से उनके बेटे सुधाकर सिंह ही विधायक भी थे, लेकिन वो सीट भी बाई इलेक्शन में राजद ने गंवा दिया। बेलागंज गंवा दिया,
तरारी गंवा दिया जो CPI-ML के पास था, और इमामगंज तो खैर 20 में भी राजद हारा था, इस बार बाई इलेक्शन में भी राजद वहां से हारा है। मतलब राजद की पकड़ अब कमजोर पड़ती जा रही है, और राजद को जिस मुस्लिम वोट का बहुत आसरा था, जिस राजद ने जिस मुसलमानों को अपना वोट बैंक बना रखा था, वो मुसलमान अब हिस्सेदारी मांगने लगे हैं, तो राजद की स्थिति थोड़ी संकटग्रस्त हो गई है। इन इलाकों की डेमोग्राफी को समझिएगा तो किशनगंज में 67% मुस्लिम आबादी है, 67%। आप सोचिए कितनी बड़ी आबादी है वहां मुसलमानों की। कटिहार में 38% मुसलमान है, अररिया में 32% मुसलमान है, और पूर्णिया में है 30% मुसलमान। और यही वजह है कि राजद अपना पूरा ध्यान, या कह सकते हैं लालू परिवार अपना पूरा ध्यान किशनगंज और इस इलाके में लगाए रहता है। तो वजह इसको समझना होगा कि क्या वजह है कि लालू प्रसाद किसी भी सूरत में ये जो पूरा इलाका है कोसी और सीमांचल का, इस पर अपनी पकड़ कमजोर होने देना नहीं चाहते, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी है मुसलमानों की, और लालू प्रसाद किसी भी कीमत पर, तेजस्वी यादव किसी भी कीमत पर मुसलमानों को अपने साथ जोड़े रखना चाहते हैं। लेकिन इसकी कीमत अब मुसलमान भी चाह रहे हैं, टिकट आबादी के हिसाब में। और यह सबसे बड़ा संकट होगा राजद के लिए, क्योंकि राजद ने जो MY समीकरण लालू ने बनाया, उसमें भले ही M को पहले रखा, लेकिन सच्चाई यह है कि उसमें संगठन के भीतर Y पहले होता है, टिकट बंटवारे में Y पहले होता है, और जो Y से बच जाता है उसमें M आता है, और जब M से बच जाए तो कोई दूसरी जाति आती है। मतलब मुसलमान ये समझ गए हैं कि Y को सत्ता दिलाने के लिए M को सताया गया है। ये एक ऐसा इक्वेशन है जिस इक्वेशन के तहत Y को राजपाट देना है और M को उसका सहयोगी बनाना है। मुसलमान ये नहीं चाहते। मुसलमान चाहते हैं कि उन्हें बराबर की भागीदारी मिले, उन्हें भी अब हिस्सेदारी मिले, और यही संकट लालू प्रसाद और परिवार को चिंतित किए हुए है। और इसलिए सीमांचल और कोसी में अब तेजस्वी यादव जोर लगाने जा रहे हैं। तेजस्वी के सामने एक बड़ी चुनौती पप्पू यादव की है। पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय सांसद है। वो कहते हैं कि वो कांग्रेस में है, कांग्रेस कहती है वो कांग्रेस में नहीं है, कांग्रेस का अपना संकट है, कांग्रेस का राष्ट्रीय कार्यालय उन्हें कांग्रेस में शामिल करवा लेता है, कांग्रेस का प्रदेश कार्यालय कहता है भाड़ में जाए राष्ट्रीय कार्यालय, हम कुछ नहीं समझते AICC को, हम नहीं जानते पप्पू यादव कौन है। ये कांग्रेस का अपना संकट है, ये कांग्रेस की अपनी मुश्किल है। लेकिन पप्पू यादव खुद को कांग्रेसी कहते हैं, और कांग्रेस का RJD से गठबंधन है, और वहां पप्पू यादव ने राजद के उम्मीदवार को बुरी तरह से हराया। बीमा भारती जदयू छोड़ के, बाजाबता मंत्री थी, जदयू छोड़ के राजद में गई सांसद बनने, और पप्पू यादव निर्दलीय वहां से उम्मीदवार थे, पूर्णिया से बीमा भारती हार गई। उसके बाद बीमा भारती ने रुपौली, जहां से वो विधायक हुआ करती थी, लंबे अरसे से विधायक थी, वहां से इस्तीफा देकर लोकसभा का चुनाव लड़ा था, तो बाई इलेक्शन में रुपौली में आई, और रुपौली में भी बीमा भारती हार गई। और वहां के लोग बता रहे हैं कि उनको हरवाने के लिए पप्पू यादव ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। मतलब वहां राजद के खिलाफ झंडा लेके खड़े हैं पप्पू यादव, भले ही खुद को कांग्रेसी बता रहे हैं। तो एक बड़ी चुनौती पप्पू यादव है। दूसरी एक छोटी चुनौती जो एक नई वोट कटवा पार्टी बनी है, जनसुराज। बाई इलेक्शन में भी आपने देखा कि इसने किस तरह से वोट काटा, कहीं NDA का वोट काटा, कहीं RJD का वोट काटा। 4 सीटों पर NDA और RJD दोनों का थोड़ा थोड़ा वोट काटा है बाई इलेक्शन में जनसुराज ने। तो जो एक नई वोट कटवा पार्टी आई है, ये भी सीमांचल और कोसी के मुसलमानों के बीच पैठ बनाने में जुटी हुई है। आपने देखा होगा कि अभी तिरहुत स्नातक में भी इस वोट कटवा पार्टी ने किस तरह से NDA और UPA, मतलब राजद समर्थित उम्मीदवार और जदयू समर्थित उम्मीदवार का नुकसान किया। ये वोट कटवा पार्टी भी अब सीमांचल में घुसना चाह रही है और कोसी क्षेत्र में पैठ बनाना चाह रही है। और इस पार्टी ने भी ये कह दिया है, प्रशांत किशोर की पार्टी ने, या इस पार्टी के जो बड़े नेता प्रशांत किशोर, उन्होंने कह दिया है कि हम आबादी के अनुपात में मुसलमानों को टिकट देंगे। अब मुसलमानों को एक नई संभावना दिखने लगी है वोट कटवा पार्टी में, जनसुराज में एक नई संभावना दिखने लगी है। तो मुस्लिम वोट बैंक पर अब अकेले तेजस्वी या लालू परिवार का कब्जा है, ये कहना थोड़ा कठिन हो गया है। और ऐसे में ये साफ दिख रहा है कि मुसलमान जिस दिन अपना अधिकार मांग देंगे,
राष्ट्रीय जनता दल की हैसियत विधानसभा में 15 से 20 विधायकों वाली पार्टी की होकर रह जाएगी। और मुसलमान ये समझ गए हैं कि MY समीकरण का मतलब है वाई की सरकार और M उसमें रहे रियाया, मतलब हुकूमत वाई की रहे, रियाया M रहे, यही है MY समीकरण। और इसीलिए अब जो है मुसलमान हिस्सा मांग रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तेजस्वी के साथ क्या है? क्यों सीमांचल पर पूरे लालू परिवार को ध्यान देना पड़ रहा है? क्यों कोसी सीमांचल में राजद को पूरी ताकत लगानी पड़ रही है? तो इसकी एक बड़ी वजह है हाल ही के दिनों में भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हुई एक यात्रा। हिंदू स्वाभिमान यात्रा के जरिए गिरिराज सिंह ने वहां की राजनीति में ऐसी हलचल पैदा कर दी है कि पूरा राजद परिवार अंदर से डरा हुआ है। और राजद परिवार का यही डर है कि अब तेजस्वी को, जैसे कुछ दिन पहले प्रशांत किशोर गांव गांव पांव पांव कर रहे थे, अब तेजस्वी की हालत वो हो गई है कि उन्हें भी मुसलमानों के गांव गांव पांव पांव जाना होगा और मुसलमानों को समझाना होगा कि हम समीकरण में आपको बराबर मानते हैं। अगर एक बार फिर मुसलमान इस छल में आ गए तब तो तेजस्वी कुछ अच्छा कर पाएंगे। और अगर मुसलमानों ने उनकी ये साजिश समझ ली, ये चाल समझ ली, तो फिर तेजस्वी 15 से 20 पर ही सिमट कर रह जाएंगे। फिलहाल चुनाव में थोड़ी देरी है, नतीजों के लिए जनता के फैसले का इंतजार करना चाहिए। नमस्कार।